Hello everyone, this video is about cause of death in COVID-19 patient. In my last video, I talked about higher mortality of coronavirus than others, but what is the reason behind this high death rate? So इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड क्लॉट कैसे कोविड-19 पेशेंट में मृत्यु का कारण बन रहा है, ये ब्लड क्लॉट बनते कैसे हैं, उनका बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है एंड देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कोरोना पेशेंट में मृत्यु का कारण क्या है? टिल मिड ऑफ मार्च 2020 it was considered that death in COVID-19 patient is due to a life-threatening complication ARDS, acute respiratory distress syndrome, और in simple words we can say respiratory arrest, सांस लेने में दिक्कत। अवेलेबल डेटा बताता है कि 40% से ज़्यादा लोग जिनमें सीवियर या क्रिटिकल कोविड-19 इन्फेक्शन था उनको ARDS का प्रॉब्लम हो गया और फिर उनमें से 50% लोगों की डेथ हो गई। बट रिसेंटली ऑटोप्सी रिपोर्ट्स जो इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस में की गई, इससे पता चला कि कोविड-19 पेशेंट में मेजर और एक्चुअल डेथ कॉज टाइनी ब्लड क्लॉट्स का बनना हो सकता है। इन सीवियर इन्फेक्शन केसेस ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड क्लॉट फॉर्म्स, जिसको साइंटिफिक टर्म में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। यहाँ पल्मोनरी का मीनिंग है लंग्स, फेफड़े, और इनके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, यानी अल्टीमेटली लंग डैमेज, एंड देयरफॉर साइंटिस्ट कंसिडरिंग दैट ARDS इन कोविड-19 पेशेंट मे बी रिजल्ट ऑफ डबल हिट टू लंग डैमेज। Now what we know for sure is that blood clotting complication ये एक rapidly emerging significant threat है COVID-19 infection में। So how does blood clots form? Till date, three theories put forth to explain this blood clot formation. Number one, cytokine storm. Number two, byproduct infection. And number three, virus unique shape. तो नंबर वन साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी कि साइटोकाइन का तूफान। हम इसको इम्यून ओवर रिएक्शन भी कह सकते हैं। व्हाट इज साइटोकाइन? ये साइटोकाइंस केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं विच गाइड अ हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स। दे टेल इम्यून सेल्स टू अटैक वायरल मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, बट कुछ लोगों में ये रिस्पॉन्स ओवर ड्राइव हो जाता है एंड इम्यून सेल्स स्टार्ट अटैकिंग हेल्दी टिश्यूज़ एज वेल, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कह सकते हैं। अब हेल्दी टिश्यूज़ पर अटैक होगा तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगी एंड दिस वेसल्स कैन लीक, ड्राइविंग अप द चांस ऑफ क्लॉट्स फॉर्मिंग। सेकेंड थेरी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्शन। कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये ब्लड क्लॉट्स वायरस इन्फेक्शन का बाय प्रोडक्ट है। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट वायरस अटैचेस ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर्स, एंड इन डूइंग सो ACE2 का एंजाइम फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करते हैं, और डिस्टर्ब ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। थर्ड थ्योरी टॉक्स अबाउट unique shape of virus that we have seen in last video. Virus spike can attach to receptor cells and can also to endothelial lining of the blood vessels and can trigger damage to the blood vessels. So what can be impacts of this blood clots on the body? There are number of different effects, some of which are blood clots. They may cause disturbance in normal distribution of blood flow. पेशेंट के बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा और वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। नंबर टू, रिड्यूस नॉर्मल लंग फंक्शन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण फेफड़ों में जो O2 CO2 गैस एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई है एंड इट विल रिजल्ट इनटू हाइपोक्सिया, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। नंबर थ्री, ब्लॉक ब्लड सप्लाई टू हार्ट। Studies have shown abnormal blood clotting in COVID-19 patient results in significantly increased risk of heart attack, और यहाँ हार्ट अटैक डेथ का मेजर कारण बन सकता है। एंड नंबर फोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लॉक ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन। ब्लड क्लॉट्स और रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल से ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और जो स्ट्रोक का कारण बन सकता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ होती है। At last, diagnosis and treatment of this life-threatening blood clot in COVID-19 patient. सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट डायग्नोसिस करना एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसके लिए कोएगुलेशन टेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ अ टेस्ट कॉल्ड डी डाइमर विच इज़ मेजर ऑफ क्लॉटिंग इन द बॉडी। डी डाइमर ये ब्लड क्लॉट बनने के बाद का लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है
तो डी डाइमर टेस्ट में डी डाइमर का लेवल या परसेंटेज डिटरमाइन किया जाएगा, जितना हाई लेवल मीन्स उतने ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स. सो व्हाट कैन बी ट्रीटमेंट फॉर दिस ब्लड क्लॉट? कॉमन प्रैक्टिस इज टू एडमिनिस्टर लो डोज ब्लड थिनर्स. खून को पतला करने वाली मेडिसिन का यहाँ यूज़ किया जा सकता है, बट कौन से थिनर्स यूज़ करना है, उनके डोसेस क्या होने चाहिए, इसके लिए अभी भी साइंटिस्ट में डिबेट चल रहा है एंड कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस डिसाइड नहीं हुई है. स्टिल हेपारिन एक कॉमन ब्लड थिनर एडमिनिस्टर किया जा सकता है एंड सम रिसर्च इज शोइंग दैट हेपारिन मे हैव एंटीवायरल इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू virus and inhibiting its key protein that virus uses to latch onto cells. So what we know for sure is that the blood clotting complications are rapidly emerging as significant threat to COVID-19 patients, and we still have much to learn about this. Thanks for watching. Do subscribe my channel for further lifeology.